सीक्रेट ऐप्स के बारे में आप जिंदगी में नहीं जानते थे। आखिर कैसे सामने वाले से इस टैप से हैंडशेक करने से सामने वाला आपका कोई भी काम करने से मना नहीं करेगा। आखिर कुत्ते हमारे बारे में ऐसी क्या चीज जानते हैं जिनके बारे में हम खुद आज तक नहीं जानते थे, और जो आप कई सारे मूवीज में हीरोज को देखते हो ये असल जिंदगी में इंस्पायर होकर बनाए गए थे और आपको ये पता भी नहीं था। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आगे की वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है। नंबर 1 डॉग हम इंसान को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्हें पता है कि हम कम रोशनी में ज्यादा नहीं देख पाते उनकी तरह, इसीलिए ज्यादातर कुत्ते हमेशा रात में ही चोरी करते हैं। और जिनके पास पेट डॉग हैं तो फिर रात में वो कुत्ते कई बार किचन या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें खाना मिल सके। नंबर 2 क्या आप एक फ्रेंच फ्राई के लिए आप 1,50,000 रुपए दे दोगे? ऑफिशियली आप नहीं दोगे, लेकिन ईबे पर एक आदमी इसे ही बेच रहा है। दरअसल ये जो फ्रेंच फ्राई है ये एक नाइकी की लोगो की तरह है और उसका ये कहना है कि ये ऐसी फ्रेंच फ्राई उसे गलती से मिल गई थी और फिर उसने उसे खाने की वजह उसका फोटो खींचकर ईबे पर अपलोड कर दिया $1800 के लिए, यानी कि पूरे 1.5 लाख रुपए के लिए। और अभी तक इसे किसी ने नहीं खरीदा। अगर इसे कॉमनली देखा जाए तो इसे कोई भी बना सकता है, बस आलू को नाइक के शेप में काट के। नंबर 3 इस आदमी को बिना कुछ किए ही आदमी को 7,000 करोड़ रुपए मिल गई। इन्हें हर साल कुछ इतने ही पैसे मिलते रहेंगे और ये कंपनी इन्हें इतना बड़ा अमाउंट फ्री में नहीं देती, बल्कि इनके पास कुछ कंपनी के शेयर्स हैं। इसी के साथ इनके पास पेटेंट और गुडविल की तरह काफी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कंपनी इन्हें इतना सारा अमाउंट पे करती है। अगर वो चाहे तो आराम से चिल करके एंजॉय कर सकते हैं और तो और माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ तक पहुँचाने में इनका काफी हाथ है। नंबर 4 बिना क्राइम के ही आपको अगर कई सालों के लिए जेल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल रिचर्ड फिलिप्स को 26 की उम्र में ही जेल हो गई थी, वो भी एक ऐसे क्राइम के लिए जो इन्होंने किया ही नहीं था और वो इसीलिए इसके खिलाफ लड़ रहा था कोर्ट में। और फिर साल 2018 में जाकर उन्हें फ्रीडम मिली जब इसे साबित किया गया कि ये एक्चुअली में इसने क्राइम किया ही नहीं। तब तक इसकी उम्र 72 इयर्स की हो चुकी थी, यानी कि इसने 48 इयर्स जेल में बिताए, वो भी बिना किसी क्राइम के। नंबर 5 फैला कुटी ये काफी ज्यादा फेमस मैजिशियन है, लेकिन इसके साथ साथ इसे एक और चीज के लिए जाना जाता है और वो ये है कि एक दिन में 27 से भी ज्यादा लड़कियों की शादी करने के लिए। जी हाँ, इसने इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी की थी और वो सारी लड़कियां उसके गाने में डांस करने वाली बैकग्राउंड डांसर थी। नंबर 6 बस आप एक हैंडशेक से लोगों की पर्सनालिटी को जान सकते हो, इसीलिए सबसे पहला हैंडशेक बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हैंडशेक को लेकर बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन शायद वो आपको नहीं आती होंगी। तो सिर्फ आप एक अच्छे से हैंडशेक से आप समझ सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस एंड डेडिकेटेड है, और इसीलिए वो मिलने के बाद हैंडशेक तो करता ही है। नंबर 7 एक बार इन दोनों को देखो, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिमिलर दिखने वाली आइडेंटिकल ट्विंस का होल्ड रिकॉर्ड करती हैं। ये लिटरली एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं और लोगों को लगता है कि इसके हस्बैंड अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इनमें से रियल कौन सी है। सो गाइस दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों का हस्बैंड एक ही है। इन दोनों ने एक ही आदमी से शादी की है। नंबर 8 यार कुत्ते कितने ज्यादा समझदार एंड वफादार होते हैं और वो हम इंसानों को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये कुत्ता जब भी अपने ऑनर को रोते हुए देखता है तब वो उसके पास एक गंदा सॉक्स लेकर आता है, क्योंकि उसे गंदा सॉक्स बहुत पसंद है और वो चीज उस कुत्ते को खुश करती है और उन्हें लगता है कि ये सॉक्स उसके ऑनर को भी खुश कर देगी। नंबर 9 पीटर नाम का एक डॉल्फिन था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। ये कुछ वक्त तक उस डॉल्फिन का केयर टेकर थी और फिर तभी उस डॉल्फिन को उस लड़की से प्यार हो जाता है और ये प्यार इतना ज्यादा सीरियस था कि ये डॉल्फिन लड़की के बिना कुछ भी नहीं करता था। और इसी वजह से वहाँ के ऑनर ने सोचा कि केयर टेकर को बदल लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो हमारी डॉल्फिन हमारी बात ही नहीं सुनेगी। और जब ऑनर ने उन दोनों को अलग किया तो इस दुख में डॉल्फिन ने अपनी आत्महत्या कर ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नंबर 10 अक्सर मूवीज में कैरेक्टर फिक्शनल या फिर इमेजिनरी होते हैं। इन कैरेक्टर की कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली जाती है, इसीलिए टोनी स्टार जो है मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली फिक्शनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि इसे हावर्ड हेक्विंस को देखकर बनाया गया था और ये खुद आयरन मैन के कैरेक्टर ने भी एक्सेप्ट किया है कि इन दोनों की पर्सनालिटी काफी ज्यादा मैच होती है। फिर टॉय स्टोरी का बस लाइटईयर काफी फिक्शनल लगता है, लेकिन एक्चुअली में इसे बस एल्ड्रिन को देखकर बनाया गया है, जो कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट थे। अगर इंडियन मूवीज की बात करें तो पुष्पा मूवी काफी ज्यादा वायरल हुई है, पर कई लोग मानते हैं कि जो पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर है वो वीरेशन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ में स्मगलर था। नंबर 11 जब यूट्यूबर्स के पास अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है तब वो अक्सर कई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को लॉन्च करते हैं ताकि वो अपनी रेवेन्यू
रेवेन्यूज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकें। तो अब हम आपको बताएंगे पॉपुलर क्रिएटर के एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले कैरी मिनाटी गेम। ये पूरा एप्लीकेशन कैरी मिनाटी है जो कि इसके पर्सोने के ऊपर बनाई गई है, जो कि कैरी मिनाटी के फैंस को काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके बाद एक एप्लीकेशन थी टेक्निकल गुरुजी की, जो कि सन 2022 तक प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल थी, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल पाई। पर हाँ, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन को रिलीज की थी टेक्निकल न्यूज के लिए, और फिर आगे जाकर उन्होंने वेब टीवी के साथ क्लोज अप कर लिया। इसी के साथ ध्रुव राठी के पास भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हर प्रकार के आपको पॉडकास्ट और व्लॉग को देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बीबी की वंश का भी प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको आसानी से उनकी वीडियो को देखने को मिल जाएंगी, और फिर आपको यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सो गाइस, आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता देना। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।